हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर अनुराग क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके लिए एक और टॉपिक है। आज देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वही कैलेंडर, जो एक सीरीज चला रखी है मैंने, आपको याद होगा। तो लेक्चर में इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ और आज इसका मैं तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ। और ये जो तीसरा टाइम है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है। इस टाइप को ही कैलेंडर के टॉपिक में सबसे टफ माना जाता है और इसी को सबसे टाइम कंज्यूमिंग भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये सबसे टफ है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो जो भी बच्चे आज इस टॉपिक मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं, ये इस टॉपिक को देख रहे हैं, इससे पहले जो मैंने दो पार्ट डाले हुए हैं, फर्स्ट और टू, ये जो मैंने दो पार्ट डाले हुए, इन दो पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसमें इसका बेसिक मैंने समझाया हुआ है। तो जब आप बेसिक समझ लेंगे तो थर्ड लेक्चर समझना आपके लिए बड़ा आसान होता है। तो आज देखेंगे हम कि आज हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर लेक्चर 3 में। तो देखिए, आज का जो हमारा इसमें टॉपिक होगा, आज में हमारा जो इसमें टाइप है वो है, मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, एक ही डेट से दिन निकालना। अभी जो मैंने पिछले टाइप आपको कराया उसमें आपने देखे होंगे कि मैं एक डेट आपको देता था और उसके कंपैरिजन से हम दूसरी डेट निकालते थे। आज क्या है, देखो, एक सिंगल डेट आती है आपके पास। जैसे मैंने आपसे कहा, एक सिंगल डेट है, जैसे आपके पास आ गया 26 जनवरी 1950, 1950 को कौन सा दिन था। या और भी कोई डेट आपके पास आ गया, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या डेट था। कोई भी हिस्टोरिकल डेट भी आ जाती है इसमें, जैसे आ गया 10 मई 1857 को क्या दिन था। तो आज की जो क्वेश्चन है, सिंगल डेट से दिन निकालना है, सिंगल डेट। और इसका एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगा और आप अगर इसको समझेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। सिंगल डेट, कोई दूसरी डेट इसमें कंपैरिजन के लिए आपके पास नहीं होगी, तो सिंगल डेट से आपको निकाल। तो देखिए, इस इनको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे आप, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आज आपको, और उम्मीद है कि इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कल से। देखिए, जब भी आपके पास सिंगल डेट से दिन निकालने के लिए आता है, तो अब हम एक नॉर्मल साल में एक और डे, एक लीप ईयर में दो और डे, अब इन दो से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर एक एक साल लेके करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा लगता है। अब हमें इसमें करना पड़ेगा कम से कम 100 साल का पीरियड। तो देखो, आप क्या करना है, आपको आपको एक तो ये याद रखना है, आपको याद रखना है 100 साल का पीरियड। आप याद रखिए, 100 साल में होते हैं 5 घंटे, 100 साल में 5। फिर आप याद रखेंगे 200 साल में, तो 200 साल में तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि 100 साल में 5, अगले 100 साल में 5, 200 साल में हो गए 10, 10 को आपने 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3 और डे, 3 और डे। 300 साल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 5 + 5, तीसरे में भी 5, ये हो गए 15, 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, एक और डे, एक और डे। और 400 साल, बस इतना आपको याद रखना। 400 साल में 5 + 5 + 5, पहले 3, 100 साल, पहले 100, दूसरे 100, तीसरे 100, और जो चौथा 100 होगा, जो चौथा 100 होगा, इसमें 5 के स्थान पे आपको 6 लेना होगा। 6 क्यों लेना होगा, क्योंकि 400 एक लीप सेंचुरी, 400 जो 400 साल होगा वो क्या होगा, एक लीप सेंचुरी। और लीप सेंचुरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 0। तो सिंगल डेट के दिन निकालने, सिंगल डेट का दिन निकालने के लिए आप इतने 4 फैक्ट याद रखिए। 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे, 300 साल में 1 और डे, और 400 साल में 0 और डे। 4 तो आप ये याद रखें, क्लियर, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आप, कि अगर आपको, देखिए इसको मैं जरा हटा देता हूं,
अब जो भी आपके पास डेट दी होगी उस डेट में आपके ऑड डे निकालने हैं आपको। ऑड डे या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3 4 5 6 ऑड डे यही होंगे। जो भी आपके पास डेट आएगी हमें उसमें पहले तो ऑड डे निकालना। ऑड डे मैंने कहा था 0 से 6 तक ऑड डे होंगे। अगर ऑड डे 0 आएगा आपका तो ये आप देंगे रविवार संडे। ऑड डे 1 आएगा मंडे, मैं मंडे लिख रहा हूं। ऑड डे 2 आएगा ट्यूसडे। ऑड डे 3 आएगा वेंसडे। ऑड डे 4 आएगा थर्सडे। ऑड डे 5 आएगा फ्राइडे और ऑड डे 6 आएगा तो सैटरडे शनिवार। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो डेट आपके पास दी जाएगी उसमें अगर आपका ऑड डे 0 आता है तो 0 को तो आप ले लेंगे रविवार, 0 को ले लेंगे आप रविवार। 1 को ले लेंगे आप सोमवार। 2 के लिए आता है मंगलवार ट्यूसडे। 3 के लिए आता है बुधवार थर्सडे, सॉरी वेंसडे। 4 के लिए आएगा आपके पास बृहस्पतिवार थर्सडे। 5 के लिए आपको ले लेना है शुक्रवार फ्राइडे और 6 के लिए आपको ले लेना है शनिवार। 6 के लिए आपको ले लेना है शनिवार। तो सिंगल डेट से दिन निकालने के लिए एक तो आप ये याद रखिए 0 रविवार, और एक आप ये याद रखिए 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे और 400 साल में 0 ऑड डे। बस ये टेबल आपको याद रखनी है, केवल ये वाला। बाकी अब आप देखेंगे इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत सिंपल वे में हम इसको करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला सेक्शन आप नोट कर लीजिए सारा, ये वाला सेक्शन। फिर इसको मैं यहाँ से नीचे करता हूँ, ये नोट कर लीजिए। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 और ये और होता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं सिंगल डेट के क्वेश्चन कैसे करें। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक डेट आई आपके पास, सपोज 2 जनवरी 2001। तो कौन सा दिन? 2 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है आपको ये बताना है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे मैं इसमें से 2000 साल पूरे निकाल देता हूं, इसमें 2000 साल और जो 2001 साल चल रहा है उसके मेरे पास केवल 2 दिन है। ये केवल मेरे पास 2 दिन है और ये 2 दिन कौन से महीने के हैं? जनवरी। बस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हमेशा यहां से 1 साल कम करके लिखना, क्योंकि 2001 में एक तो 2000 का पीरियड है और जो 1 साल चल रहा है उसके मेरे पास अभी केवल 2 ही दिन है। तो मैं 2 जनवरी यहां ले लूंगा, 2000 में ये लूंगा। समझे आप? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये कर पाते हैं, इसी में गलती होती है, अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके। अब आप देखिए, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। एक इसमें से मैंने 2000 का पीरियड निकाल दिया और एक फिर 2 दिन ले लिए मैंने। अभी आपको मैंने कहा था कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। तो अगर 400 में ऑड डे 0 होते हैं तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0 और 2000 में, क्योंकि 2000 400 का मल्टीपल है ना, 400 इंटू 5 लिख सकता हूं मैं इसे। और 400 में आपको पता है 0 ऑड डे होता है, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 200 साल में ऑड डे आ जाएंगे आपके 0। तो 200 साल में ऑड डे हो गए 0 और अब मेरे पे केवल 2 दिन बच आएंगे। 0 प्लस 2 2 ऑड डे, 2 ऑड डे मीन्स 2 जनवरी 2001 के पीरियड में मेरे पास 2 ऑड डे आते हैं, 2 ऑड डे आते हैं। और 2 ऑड डे आने पे आपको पता है 2 पे मैंने क्या कहा था, 0 पे संडे, 1 पे मंडे और 2 पे ट्यूसडे। तो 2 जनवरी 2001 को होगा मंगलवार।
ट्यूसडे, मंगलवार। समझे आप? क्या करना है, 2000 का पीरियड, मतलब आपको देखिए आपको करना बेसिकली क्या होगा कि ये वाला पीरियड है 2001 या 2010 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, इसमें से वो मैक्सिमम ईयर आप बाहर करेंगे जो 400 के मल्टीपल में, जो 400 के मल्टीपल, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये ईयर आप बाहर करेंगे, क्योंकि 400 जीरो होगा तो इसके मल्टीपल वाले, इसके गुणज वाले सारे जीरो हो जाए। समझे आप? इसे नोट करिएगा। एक एग्जांपल में और कराता हूं, देखिए एक एग्जांपल में और करता हूं आपको, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बार मैंने दिया 10 जनवरी 2003 को, कौन सा दिन, 10 जनवरी 2003। देखिए 2003 में एक तो मैंने 2000 निकाला पूरा, फिर एक मैंने इसमें 2 साल ले लिए, तो 2002 हो गया ये, और जो तीसरा साल चल रहा है हमारा, इसके हमारे पास केवल 10 दिन है, 10 डेज में 10 दिन। अब आप जानते हैं 2000 में जीरो और डे, क्योंकि 400 में जीरो, 400 का मल्टीपल है तो 2000 में जीरो बना देगा। 2 साल, ये 2001, 2002, ये है नॉर्मल साल, और दो नॉर्मल, एक नॉर्मल में एक और डे होता है तो 2 नॉर्मल में 2 और डे हो जाएंगे, और 10 दिन ये है। टोटल और डे आ गए हमारे पास 12, 12 7 से ज्यादा है, इसको दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके मेरे पास रिमाइंडर आएगा फाइनली 5, 5 और डे आए मेरे पास, 5 और डे पे आपको मैंने क्या बताया, 5 पे होता है फ्राइडे, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार। देखिए कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन किया जा सकता है आसानी से, अगर आपको केवल ये याद है 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे, 300 साल में 1 और डे, और 400 साल में 0 और डे, ये 4 याद रखिए, और 0 रविवार के लिए, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, बस ये याद रखिए, और 10 से 15 सेकेंड हार्डली लगते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? नोट करिए इसे आप, और एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए इस बार मैंने आपको दिया 15 जनवरी, अभी मैं जनवरी की डेट दे रहा हूं, 15 जनवरी 2000 मैंने दिया, इसमें आपको इस बार 7। देखिए 2000 का साल एक ले लिया मैंने, इससे एक कम करके लिखना है 6, 2006 हो गया। 2007 के मेरे पास केवल 15 दिन। अब ये जो 6 साल है इसको आपको ध्यान से देखना होगा, इस 6 साल में एक लीप भी आ रहा है, तो इस 6 साल के पीरियड में लीप डिसाइड करने के लिए इसको हमेशा 4 से डिवाइड करना, और 4 से 6 एक बार जाएगा, 6 में से एक तो लीप हो गया, बाकी रिमेनिंग जो 3, रिमेनिंग 6 में से एक गया, 5 हो जाएंगे 9। समझ, 6 साल बच रहे हैं, 6 साल में एक लीप भी तो आएगा, 2004 भी तो है इसमें, 2004, तो इस 6 में एक लीप आ जाएगा और 5 हो जाएंगे 9। अब आप देखिए 200 साल में 0 और डे, एक लीप में 2 होते हैं, एक नॉर्मल में 1, तो 5 में 5, और 15 दिन ये हो गए। आप इन सबका सम कर लीजिए, या इसको अलग अलग 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सम आ रहा है 22, और 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 3 बार चला जाएगा पूरा, एक रिमाइंडर आएगा, और एक रिमाइंडर का मतलब एक और डे, और एक और डे मीन्स मंडे, सोम। आया समझ में? 15 जनवरी 2007 में से 2001, 6 साल, 2006 कर दिया वहां, 7वां साल जो चल रहा है उसके 15 दिन है, 2000 में 0 और डे, 6 साल को मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 से क्यों करा, मुझे लीव फाइंड करना है, इसमें लीव कितने हैं, तो जितना क्वेश्चन आएगा 4 से 6 को डिवाइड एक ही बार जाता है तो एक लीव आएगा, और बाकी बचेंगे 5, 9। 2000 के 0, लीप में 2 और डे, 5 नॉर्मल में 5 और डे, 15 दिन, 15 दिन उतार नोट कर दिया मैंने, सम कर दिया 22, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक आपके पास और डे बच रहा है, और एक पे होता है मंडे, ये आपको याद रखना, एक पे होता है मंडे। आया समझ में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ?
10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्लियर? इसे करिए। एक और देखिए, इस बार 2000 से आगे पीछे के दे देता हूं। देखिए, मैंने दिया आपको 15 फरवरी दिया मैंने इस बार, और मैंने दिया 1900 ले लिया मैंने यहाँ से 1923। 15 फरवरी 1923 को कौन सा दिन था, आपसे ही पूछा गया। तो 1923 में आप देखिए 400 की टेबल में आने वाला मैक्सिमम ईयर कौन सा होगा, 1600। तो 1600 तो एक लेंगे हम। 300 में एक और लेता हूं, क्योंकि 300 का भी मुझे पता होता है कि 300 में एक और डे होता है। तो ये हो गए 19। 23 में से एक कम कर दो, 22। ये हो गया 1922। अब जो 23वां साल चल रहा है उसमें जनवरी के 31 दिन होंगे और फरवरी के होंगे उसमें 15 दिन। 15 दिन फरवरी, ये जनवरी लिख दिया मैंने, ये फरवरी लिख दिया। अब ये 22 साल का जो पीरियड है इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लीप भी होंगे। तो 4 से 22 5 बार जाता है, 4 पंजे 20, 5 लीप हो गए। नॉर्मल 22 में से 15 में से 5 में से कर दो, 17 हो गए 9। ये हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए आसान हो जाएगा। 1600 में 0, क्योंकि 400 में 0, 1600 में भी 0। 300 में आपको पता है एक होता है, एक और डे अभी लिखा है मैंने। लीप 5 टू जा 10, एक में 2, 5 टू जा 10, 17 बन जा 17 हो गया। ठीक है, अभी जो 31 दिन है इसको यही 7 से डिवाइड कर दो, 3 और डे। ये 15 दिन जो फरवरी के है इसको फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पर भी देखिए जो जो 7 से ज्यादा है 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आ गया 3। एक 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 3 और डे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। अब इसमें भी देखिए अब जितने 7 बन रहे हैं, 3 3 6 और 1 7, ये 7 से खत्म हो जाएगा और रिमेनिंग बचेगा 4। रिमेनिंग बचेगा 4। तो 4 पे क्या आता है, थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो ये वाली जो डेट होगी हमारी होगी बृहस्पतिवार। समझे? 1923 है, 1600 का एक पीरियड लो, 300 का एक पीरियड लो, 1900 हो गया। 23 में से एक साल कम करो, 22। अब ये फरवरी की डेट है, तो 31 दिन मैंने जनवरी के लिए, 15 दिन मैंने फरवरी के लिए। 1600 में 0 और डे, 300 में 1 और डे, 22 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करके लीप आया 5, नॉर्मल आएंगे 17। 31 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं पे, क्योंकि हमने तो फाइनली ऑड डे निकाले। 15 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके ऑड डे आ गए, ये इसके ऑड डे आ गए। 5 टू 10, 17 1 17, फाइनल ऑड डे सबका सम करके डिवाइडेड बाय 7 करेंगे आप, 4 पे आएगा। बताइए आया समझ में? करिए से नोट। एक और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन में लेता हूं, सपोज मैंने आपको दिया 28 जनवरी, मैंने दिया 28 जनवरी 1718। ये कुछ भी डेट ले सकते हैं, कोई भी डेट आ सकती है एग्जाम। अब देखिए 1718 के आसपास 400 से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर है, साल आएगा 1600। फिर ले लिए 100 साल, 1718 से एक कम कर दीजिए आप 1700, और जनवरी के हैं मेरे पास केवल 28 दिन, ये मैंने आप लिख दिया। अब अगला काम मुझे करना होगा, 17 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, लीप और नॉर्मल डिसाइड हो जाएंगे। 4 से 17, 4 4 को 16, 4 17 में से 4 गया, रिमेनिंग बचेगा 13। 13 हो जाएंगे नॉर्मल, 4 हो जाएंगे। अब आप देखिए 16 साल में 0 बटे, 100 साल में, 100 साल में मैंने बताया है 5 होते हैं। एक लीप में 2 होता है, 4 2 जा 8, 13 में 13 हो जाएंगे। और इसको यही 7 से डिवाइड कर देता हूं मैं, रिमाइंडर यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है।
अब इसमें भी देखिए सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 5 ही आएगा, 7 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 आएगा, 7 से डिवाइड करके यहाँ पे 6 आएगा। अब फिर ये देखिए 6 और 1 7 बन रहे हैं, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 1 बचेगा ये 5। फाइनल बचा हमारे पास 5 ऑर्डर, और 5 ऑर्डर पे होता है 5, तो 5 के हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए आ रहा है समझ में? ऐसा कुछ टफ नहीं है, 10 15 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में हो जाए, कुछ नहीं। केवल आपको याद रखना है 100 5 200 3 301 400 जीरो और ये जीरो। अब देखिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एक आपको देते हैं 26 जनवरी 1950। देखिए ये पूछा जाता है जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ? या कहिए 26 जनवरी 1950। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1950 में 400 से डिवाइड होने वाला मैक्सिमम है 16, फिर 300, और फिर 50 में से एक 49, ये हो गया 1949, करेक्ट। और जो 53 ईयर चल रहा है 50 साल, उसके मेरे पास केवल 26 दिन ही है, तो 26, करेक्ट है। अब मैं 49 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 मैं पहले लीप और नॉर्मल डिसाइड होगा, 4 बन जा, एंड 4 से 12 ही आए, और 37 हो गए 9। उन 50 साल की पीरियड में अगर मुझे बताना है लीप कितने हैं, तो 49 को 4 से डिवाइड करूंगा, 12 टाइम जाएगा, 12 4 जा 48, ठीक है, और रिमेनिंग 39 बचे। अब आप देखिए, अब हम लीप काउंट कर लेते हैं। 400 में 0, 300 में 1 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 1 में 2 24, 37 को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37, और यहाँ मैंने 26 से नोट कर दिया। अब सबको मैं इंडिविजुअली 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 से 1 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, 7 से 24 को करूंगा 3, 7 से 37 को मैं करूंगा, मेरे पास 2 बचेगा, 7 से 26 को करूंगा, मेरे पास 5 बचेगा। 5 प्लस 2 एक 7 बन गया, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब फाइनल बचे मेरे पास केवल 1 प्लस 3 4, 4 ही ऑड डे आएंगे इस पीरियड में। इस पीरियड में आए 4 ऑड डे, और 4 ऑड डे में मैंने आपको बताया है, याद रखेंगे इसे, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, और 6 पे 6 पे सैटरडे। बस, तो हमारा 4 आए तो आंसर आएगा थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को था बृहस्पतिवार, बृहस्पति, ठीक है, आया समझ में? 1600 300 49/4 कर दिया। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट करो आप, एक और एग्जांपल देखो आप, आ रहा है समझ में आपको? सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बात, अगला क्वेश्चन कराते, एक और कराते हैं इसमें। मैंने इस बार मार्च की डेट दे देता हूं, मैंने आपको दिया 25 मार्च, और कोई भी ईयर ले लेते हैं, इस बार 18 ले लेते हैं, 1835। तो 1835 में 400 के टेबल में आने वाला है 1600, फिर मैंने लिया 200 1800 हो गया, फिर मैंने लिया 34 ईयर, 35 में से एक कम कर देना 34, ये हो गया 1834, और इसके बाद जनवरी के 31,
फरवरी के 28 नॉर्मल है ये, और मार्च के 25 ये डेज है सारे, ये सारे डेज। अभी जो 34 ईयर है इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, लीप और नॉर्मल डिसाइड हो जाएगा मेरा। 4 से 8 टाइम जाएगा ये 8 बार, 8 हो गए लीप, 24, 34 में से 8 गया मेरे पे तो लेके आएगा ये 26। तो 26 मेरे नॉर्मल हो गए, 8 मेरे लीप, करेक्ट है। अब लास्ट में हम फाइनली ऑर्डर निकालें। 400 में 0, 200 में मैंने कहा था 200 में कितने होंगे, 100 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 को 7 से कम हो गया 3, 8 टू जा 2 से मल्टीप्लाई, 8 टू जा 16, 26 इनको यही 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करके 3, 7 से डिवाइड करके 0 और 7 से डिवाइड करके 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से ज्यादा है, यहाँ पे 3 उतार देता हूं मैं, 7 से 2, यहाँ पे 5, ये सेम नोट कर देता हूँ। मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 4 और 3 7 बन रहा है, मैं हटा भी सकता हूँ उससे, और नीचे तो 4 और 3 7, एक साथ खत्म हो गया, 5 और 2 7, एक साथ खत्म हो गया। फाइनल बचा मेरे पास 3 ऑड डे। इस पीरियड में 3 ऑड डे आई मेरे पास, और 3 ऑड डे पे क्या कहा मैंने, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे और 3 पे आएगा वेंसडे, तो बुधवार आ जाएगा। ये हमारा ठीक है। 1835 को मैंने 1600 प्लस 200, 1835 में से एक कम करा 34, एक कम करके लिए 1834। ये 25 मार्च है, 31 दिन मैंने लिए जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, और 25 दिन लिए मैंने मार्च। 1600 का 0, 400 का 0 होता है, 200 में 3 होते, 34 साल में मैंने 4 से डिवाइड करके लीप डिसाइड कर लिए 8, नॉर्मल डिसाइड कर लिए मैंने 26। ओके, तो सेम लिखना ही है। अब 1600 में 0, 200 में 3 और डे, लीप 8 है, 8 दूनी 16, 26 का 26, यहां मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 3 0 और 4, और ये भी 7 से ज्यादा है, इनको भी 7 से डिवाइड करके मैंने ये 2 और 5 यहाँ पे ऑर्डर ले लिए, और अब फाइनल ऑर्डर मैंने देखा 7 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, फाइनल बचे हमारे पास 3 ऑर्डर, तो आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको बस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और लगता है या उम्मीद है कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे इस बार ले लेते हैं 25 फरवरी 1345, 46 देखिए 1346 है, 1346 में 1200 का एक साल पूरा, 100 एक साल, 100 का एक 1300 साल हो गए। 46 में से एक कम करा मैंने 45, और फरवरी की डेट है 31 दिन, जनवरी के 31 दिन है, ये डी लिख दिया मैंने, और फरवरी के 25 डेज है, इसको भी मैंने डी लिखा, करेक्ट। अब 45 में डिसाइड कर लेते हैं लीव एंड नॉर्मल, तो 11 बात जाएगा, ये 11 चको 44 होता है, 11 इसमें हो गए नॉर्मल, सॉरी लीव, और 45 में से 11 लेस करा मैंने 34, 34 हो गए इसमें नॉर्मल। अब हम और डिसाइड कर लेते हैं, 1200 में 0 और 100 में मैंने लिखा रखा है 5, 11 का मल्टीप्लाई में करूंगा 2 से, तो यहाँ पे आ जाएंगे 22, 34 1 जा 34 ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल में 1 तो 34 में 34, एक लीप में 2 तो 11 में 22, 31 को मैं यही 7 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरे पे 3, और यहाँ पर भी मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 4, 7 3 जा 21। अब ये 7 से ज्यादा है, इनको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये तो 5 ही ले लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 चौको 28, 28 तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3 का 3, 4 का 4,
तो 4 और 3 7 खत्म हो गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, 6 और 1 7, ये भी खत्म हो गया, फाइनल बचा मेरे पास 5। तो इस पीरियड में आ गए 5 और डे, और 5 और डे में मैंने बताया आपको क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, क्लियर, आया समझ में जो मैंने आज आपको करवाया है? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी भी आपके पास सिंगल डेट आती है और सिंगल डेट से डे पूछा जाता है, केवल आप याद रखिए 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे, 300 साल में 1 और डे, और 400 साल में 0 और डे। 4 तो ये फैक्ट याद रखिए, और 0 संडे के लिए, 1 मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेंसडे के लिए, 4 थर्सडे के लिए, 5 फ्राइडे के लिए, और 6 सैटरडे के लिए। बस इतना याद रखना है। और बाकी ये तो पता होना ही चाहिए कि जनवरी 31 का है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? और बस इसके बाद आपको क्या करना होता है कि मैक्सिमम 400 के टेबल में आने वाले ईयर बाहर करिए, ऐसे इनको तोड़िए, बस। बताइए, क्लियर है? तो बस आज के लिए मुझे लगता है काफी है। और ये मैं आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ कैलेंडर पे। अब एक मैं सोच रहा हूँ कि एक और मिक्स क्वेश्चन का है, और भी आजकल कई टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर में और बनाऊंगा इसका, जिसमें मिक्स क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे जो कि डेट नहीं पूछते, कुछ और पूछेंगे, डे नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछेंगे, वो भी हम करेंगे। बट पहले आप उन 3 लेक्चर्स को ढंग से देखिएगा, सारे लेक्चर्स आप ढंग से स्टडी करिएगा। कैलेंडर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो बस आज के लिए बहुत है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।